गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ दिव्या सिन्हा। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं 9th 11th 12th में, बट ये होता क्या है 10th में भी पढ़ा है। तो ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबको पता है चुंबक क्या होता है, हम लोगों ने बचपन से खेला हुआ एक सर्कुलर या कोई भी सर्कुलर हम लोगों को मोस्टली मिलता था। सर्कुलर शेप का एक चुंबक रहता था जिसको हम क्या करते थे, इस टाइप के शेप का एक चुंबक रहता था। इसको हम लोग क्या करते थे, किसी भी चीज़ में, जैसे लोहे का हमको कोई धातु मिल गया, लोहे का कोई मटेरियल मिल गया, तो हम उसको उसके पास लाते थे, उसको अट्रैक्ट करते थे और चिपका देते थे, है ना। हमको बड़ा मज़ा आता था। हमको पता नहीं था कि वो होता क्यों है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी क्यों है कि कोई भी लोहा जो है वो उससे आके चिपक जाता है। कोई आइडिया नहीं, बस माइंड में ये रहता था कि ये एक बहुत ही अच्छा गेम है जो हम खेल रहे हैं, है ना। या फिर जो छोटे छोटे मैग्नेट के टुकड़े होते थे उनको हम पेपर के ऊपर रख देते थे, उसके नीचे हम मैग्नेट को इस तरीके से उसको हम लोग उसके सराउंड में उसको इस तरीके से आगे पीछे करते थे। तो उसमें क्या होता था, जो उसके ऊपर का जो रखा हुआ मैग्नेट छोटा छोटा टुकड़ा है वो उसके साथ, जिधर वो मैग्नेट का बड़ा टुकड़ा जाता था, वो छोटा मैग्नेट का चूरा भी या उसका टुकड़ा भी उसके साथ साथ जाता था। ये क्यों होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये सब होता क्यों है। तो पहले मैं बात करती हूँ चुंबक की। चुंबक या मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक टाइप का धातु होता है, एक टाइप का मटेरियल होता है जो मोस्टली किसी भी स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें दो पोल होते हैं। जो आपका मैग्नेट रहेगा उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, उत्तर और दक्षिण पोल, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं। अब उसमें प्रतिकर्षण और अट्रैक्शन दोनों का मैं अलग अलग डिफरेंस बताऊंगी कि कौन सा जो पोल होता है वो अट्रैक्ट करता है और कौन सा जो होता है वो प्रतिकर्षण करता है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम मैग्नेट की, कि मैग्नेट जो होता है वो होता क्या है और वो किसके साथ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है A magnet can attract materials such as iron, steel, nickel and cobalt। ठीक है, जो आपका मैग्नेट भी है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट, इन जैसी धातुओं को ही वो अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा जैसे कि मैं सिंपल सा आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लोग एज्यूम करिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के पास मैंने कोई स्टील का कोई किल रखा हुआ है, चलो किल ही देख लेते हैं हम। एक किल रखा हुआ है, उसको मैंने इसके पास लाया। तो जैसे कि ये जो है मेरा मैग्नेट जो है, ये बार मैग्नेट का डिज़ाइन है। तो जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, दिख रहा है सबको, ये साउथ पोल है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो मैग्नेट है ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई रॉड है स्टील का, उसको मैं अगर इसके पास लाऊंगी तो एक दोनों के बीच में एक क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से मेरा हाथ भी जो है वो खींचता हुआ इस मैग्नेट के पास आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्टील क्या है, इसके पास जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो आप लोगों ने किया होगा। इसके अलावा जैसे अगर मैं अपना वॉच है, मेरे पास एक वॉच है, स्टील कलर का वॉच है, अगर उसको मैं इसके पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ, वो भी स्टील ही है ना। चलो आपका वॉच नहीं, घर में स्टील के बर्तन होते हैं, उनमें से कोई आप एक चम्मच उठा के ले आइए और उस छोटे से चम्मच को आप क्या करिए, इस मैग्नेट के पास ले जाने की कोशिश करिए, वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? मैडम ने बोला कि स्टील को तो जो आपका चुंबक होता है मैग्नेट वो अट्रैक्ट करता है, बट ये भी तो स्टील है, बर्तन रखा हुआ है, ये स्टील को वो क्यों अट्रैक्ट नहीं करता? क्योंकि वो जो स्टील है वो आपका स्टेनलेस स्टील के कैटेगरी में आता है, जिसको जो आपका चुंबक है मैग्नेट है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता। समझ आया? वो लोहा जो आपका स्टेनलेस स्टील से नहीं बना हुआ है, ऐसे स्टील को ही चुंबक क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होगा उसको वो कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। समझ आई मेरी बात? तो ये लाइन तो समझ आया कॉन्सेप्ट भाई कि चुंबक होता क्या है, वो किसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट क्या करेगा, वो सिर्फ उस धातु को करेगा जिसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर स्टील की हो। आपका स्टेनलेस स्टील होगा तो वो उसको कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्लियर? अब
सेकंड बात करते हैं हम उसका मैग्नेटिक एरिया। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरा यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है, मैं उसके पास में कोई स्टील की कोई धातु ले जाऊँगी तो क्या करेगा, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे हाथ और इस मैग्नेट के टुकड़े के बीच में एक अपने आप एक अट्रैक्शन का एरिया जनरेट हो जाएगा। मैं ना चाहते हुए भी ये क्या होगा, उसके पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्यों होता है, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एरिया या मैग्नेटिक एरिया। समझ आया आप? अब इसमें क्या होता है, ये होता क्यों है, ये बात करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट। तो मैंने इसका एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए तो उसका आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। क्योंकि एकदम ज़्यादा अगर मैं बुक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी तो हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि फिज़िक्स मोस्टली बच्चों को जो होता है वो ऊपर से ही निकलने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक एरिया, ये क्या होता है, कोई पदार्थ है, धातु है, ठीक है, कोई पदार्थ है, वो उससे बनता है क्या, परमाणु। ठीक है, पदार्थ से मिलकर बनता है क्या, परमाणु। ठीक है, अब कोई पदार्थ है, उससे मिलकर हमारा क्या बना, परमाणु। अब वो परमाणु क्या करेगा, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करेगा। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है ना, बहुत सारे परमाणु, उनसे अणु मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पूरे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, बायो के स्टूडेंट लोगों को मोस्टली ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज रहता है, अदर जिनको इंटरेस्ट रहता है उनको भी आता है। ठीक है, तो अब ये परमाणु या पदार्थ से मिलके बन गया क्या हमारा, परमाणु। अब परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो तेजी से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, उस परमाणु के अंदर गति कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गति करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, आवेश भी गति करेगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये है आपका इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है तेजी से, ये मैंने सर्कुलर बनाए हुए। अंदर में क्या है आपका, आवेश है। ये क्या है, साउथ पोल है, तो उसके जस्ट पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। समझ आ रहा है? एक सिक्का रहता है ना, सिक्के के दो पहलू बोलते हैं। सिक्के का एक पहलू जो है वो हमको हेड बताता है, तो दूसरा पहलू उसका टेल बताता है। वैसे ही अगर कोई सर्कुलर चुंबक है तो उसका एक जो हमारा सिक्का का एक सिरा होगा वो हमको बताएगा कि वो नॉर्थ है, तो दूसरा उसका सिरा बताएगा कि वो क्या है, साउथ है। वैसे ही यहाँ पे जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं, तो गति कर रहे हैं तो उसके साथ आवेश भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और उस आवेश की वजह से यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो कहलाएगा चुंबक। समझ आया? वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये पदार्थ है, पदार्थ से मिलकर परमाणु बना। परमाणु जो है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं तेजी से, उनके साथ आवेश भी गति करेगा। जब आवेश गति करेगा तो आवेश की गति से उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एरिया। ठीक है, जैसे कि परमाणु से, पदार्थ से बना परमाणु, परमाणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। अब ये जब गति करेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा, और आवेश से क्या उत्पन्न होगा, भाई इलेक्ट्रॉन से गति कर रहे हैं तो वहाँ पे एक पूरा मैग्नेटिक एरिया बन जाएगा, और वही आपका चुंबक कहलाएगा। क्यों चुंबक कहलाएगा? क्योंकि चुंबक क्या होता है, बहुत सारे मैग्नेटिक एरिया से घिरा हुआ होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अब हम बात करते हैं मैग्नेट के टाइप्स। ठीक है, ये सब मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं कि जो मैग्नेट है वो किसको किसको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। ठीक है, इसके अलावा है मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मैग्नेट के होते हैं दो टाइप। फर्स्ट होता है नेचुरल मैग्नेट, सेकेंड होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल प्राकृतिक चुंबक, और आर्टिफिशियल मतलब कि कृत्रिम चुंबक। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट प्रकृति से बना हुआ मैग्नेट। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि हमारे जो प्राकृतिक में बहुत सारे खनिज हैं, धातु हैं, वो पहले से बने हुए थे, जिनको हम खोदकर उनको निकाल रहे हैं, उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। वैसे ही चुंबक भी क्या है, जब उसके साथ भी कोई परमाणु क्रिया करेगा तो उसमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, और वो जो है आपका नेचुरल मैग्नेट कहलाएगा। ये नेचुरल मैग्नेट जो है ये प्रकृति से बना हुआ मैग्नेट है।
अब इसका कोई शेप डिज़ाइन नहीं रहेगा भाई, ये बना हुआ है, इसको जब खोद के निकालते हैं ये किसी अगर स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो हमको पता चल जाता है कि ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। ये भी ज़्यादातर प्राकृतिक है, इसलिए हमको ज़्यादातर ये बाहर अवेलेबल नहीं रहेगा। इसको लॉर्ड स्टोन भी बोला जाता है, ठीक है, एक नाम है इसका लॉर्ड स्टोन। अगर आपने कभी नेचुरल मैग्नेट के बारे में कुछ पढ़ा देखा तो अगर वहाँ पे लिखा रहेगा बोर्ड में लॉर्ड स्टोन, मतलब आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है। अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड स्टोन जो है वो कौन से मैग्नेट से बना होता है या कौन से मैग्नेट का प्रकार है, तो आप बता सकते हो वो किसका प्रकार है, नेचुरल मैग्नेट का। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट का। आर्टिफिशियल कृत्रिम, जिसको हमने बनाया है, मैंने नहीं बनाया, बनाने वालों ने बनाया। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो लोगों द्वारा, ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, और वो जो होता है वो भी दो टाइप से होता है। फर्स्ट होता है स्थायी चुंबक, दूसरा होता है अस्थायी चुंबक, ठीक है। अब ये जो दोनों टाइप है इसमें सबसे फर्स्ट जो है स्थायी चुंबक, हमको ज़्यादातर इसके बारे में पढ़ना है तो मैं इसके बारे में पढ़ देती हूँ। बनाए हैं तो हम लोगों ने उसमें कुछ कुछ अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी भी डाली होगी। तो सबसे फर्स्ट बनाने की क्रिया, चुंबक बनाएंगे कैसे भाई, बनाने के लिए हमको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या हमको इंग्रेडिएंट डालना है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। घर में अगर हम कुछ बनाते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि बनाने के लिए उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। तो यहाँ पे भी चुंबक को बनाने में हमको कुछ सामग्रियाँ, कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, और वो है एल्कीनो। अब सबके माइंड में ये स्विच कर रहा होगा कि एल्कीनो क्या होता है, क्योंकि एल्कीनो नाम के किसी भी मटेरियल का या किसी भी पदार्थ का हमने नाम नहीं सुना है। तो डरिए मत, मैं बता देती हूँ एल्कीनो होता क्या है। एल्कीनो है एल्यूमिना, निकल और कोबाल्ट। समझ आया? ये मैंने शॉर्टकट में इसलिए लिखा ताकि आपको अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि स्थायी चुंबक किस किस पदार्थ से मिलकर बनता है तो आप बता सकते हो एल्कीनो, याद रखिएगा। एल्कीनो मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इन तीनों पदार्थ से मिलकर बनता है आपका क्या, स्थायी चुंबक। क्लियर यहाँ तक? अब इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? मोस्टली हम लोग का जो ईयरफोन होता है, देखियो कि ईयरफोन लगाते हो कानों में मोबाइल्स के, तो जो ईयरफोन्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट होता है, तभी वो जितने भी जो आपके साउंड इफेक्ट्स होते हैं उसको वो क्या करता है, एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट करता है, हमारे कानों तक सुनाई देता है। अगर आपने कभी दो ईयरफोन का जो उसका सिरा है उसको दोनों को अगर एक आसपास मिलाने की कोशिश करोगे तो वो चिपकेगा तो नहीं, लेकिन एक उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का प्रोसेस ज़रूर होगा, ठीक है। अब स्थायी है इसमें, उसमें इसलिए उसमें उतना अट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होता, बस एक थोड़ा सा आपको ऐसा इमेजिन होगा, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। ईयरफोन हो गया, और भी बहुत सारे जो मैग्नेट होते हैं जो हमको बाहर मिल जाते हैं, ठीक है। वर्कर्स जो काम करते हैं वैसे मैग्नेट जो होते हैं वो स्थायी चुंबक से ही बने होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं शेप, आकार। हमने स्थायी चुंबक को मटेरियल मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमको पता चल गया कि हाँ हमारा स्थायी चुंबक जो है वो बनने के लिए रेडी है, लेकिन रेडी तब रहेगा जब मैं उसको एक प्रॉपर शेप दूँगी, क्योंकि मैंने उसको मिक्स किया, मिक्स करके मैं उसको रख दूँगी और बोलूँगी हाँ भाई इसको ले जाओ बेचने। कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। वैसे ही चीज़ यहाँ पे भी काम आता है, जो अच्छा दिखेगा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। चुंबक का ही सेम गुण है, हम कब अट्रैक्ट होंगे चीज़ों की तरफ, जो अच्छा हमको दिखेगा, है ना। मेरे को कोई तोड़ के चुंबक दे देगा, बोलेगा मार्केट में ले जाओ, मैं खरीदूंगी नहीं। मेरे को अगर सामने में अच्छा खासा रखा रहेगा मैं उसको खरीदूंगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम आता है, आकार, शेप। जिस जिस टाइप का हम उसमें शेप उसको बनाएंगे जो अट्रैक्टिव लगे तो वही हमारा स्थायी चुंबक कहलाएगा। तो स्थायी चुंबक जो होता है वो 4 अलग अलग शेप के बनाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है, जिसको बोला जाता है बार मैग्नेट। उल्टा हो गया क्या? इस तरीके से होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार मैग्नेट। ओके, क्लियर। बार मैग्नेट में एक तरफ आपका नॉर्थ पोल रहता है, एक तरफ आपका साउथ पोल रहता है। एक चीज़ इसके बारे में बता दूं, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको कभी काम आ जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको बीच से तोड़ दूं, ठीक है, ऐसे हाथ से तो नहीं टूटेगा, कुछ लगा के तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसा तोड़ दूं तो तोड़ने से इसमें क्या होगा, बीच में, दोनों के बीच में लाइन, ठीक है, ये टूट गया। इमेजिन करिए, इमेजिनेशन पे दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। नॉर्थ है, साउथ पोल है, दोनों के बीच से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब जब मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगी
नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, ठीक है। लेकिन ये तभी जुड़ेगा जब ये जो नॉर्थ पोल है ये इधर नॉर्थ पोल की तरह काम करे और इसका साउथ पोल भी इधर साउथ पोल की तरह काम करे। क्योंकि मैग्नेट की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि मैग्नेट उसी को ही अट्रैक्ट करता है जो उसके अपोजिट काम करता है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये बन गया मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा बन गया साउथ पोल। क्लियर यहाँ तक? इन दोनों को तोड़ा, तोड़ने के बाद अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। मैं तेरे को नहीं जानता, तूने मेरे को तोड़ दिया, लेकिन ये तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जब यहाँ पे भी साउथ काम करेगा, यहाँ पे भी साउथ काम करेगा। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और उस टाइम पे ये फिर से बार मैग्नेट बन जाएगा नॉर्थ साउथ पोल में। समझ आया? हमेशा मैग्नेट उसी को अट्रैक्ट करेगा जो उसके अपोजिट में काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं सेकंड, जो है ये है आपका थोड़ा इस तरीके से हाफ सर्कुलर दिख रहा है। इसको, इसका जो शेप है उसको बोलते हैं हॉर्स शू टाइप, हॉर्स शू बार मैग्नेट भी बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। तो इसको लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट मतलब नाम है हॉर्स घोड़ा, शू उसके पैर, मैग्नेट चुंबक, घोड़े के चुंबक का पैर, सॉरी घोड़े का चुंबक पैर, सॉरी इस सब चीज़ को हटा दीजिए। ये कहलाता है हॉर्स शू मैग्नेट। अब इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने घोड़े का जो पैर देखा होगा, ठीक है, जो नीचे का उसका जो तला होता है वो किस तरीके का रहता है? इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रहता है। उसके नीचे में लगाया जाता है नाल, जिसको हम बोलते हैं घोड़े का नाल, लोहे का बना होता है वो, ठीक है, वो इसी तरीके के शेप में रहता है। कई लोग उसको घरों में रखते हैं, कुछ उसका बहुत ही पॉजिटिव वे समथिंग कुछ होता है। तो अगर मैं बात करूं घोड़े के पैरों के चुंबक के बारे में या घोड़े के पैर की तरीके के चुंबक के बारे में, तो वो है हमारा सेकेंड टाइप हॉर्स शू मैग्नेट, जो होता है घोड़े की नाल की तरफ बनता है, मतलब उसी की तरह डिज़ाइन किया गया है उसको। इसमें भी एक साइड आपका नॉर्थ रहेगा, एक साइड आपका साउथ पोल रहेगा, ठीक है। ये उसी की तरह डिज़ाइन किया गया है। ये जो रहता है किसी बहुत बड़े धातु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसको बनाया जाता है, मास वर्क के लिए। थर्ड है, इसको बोला जाता है रिंग टाइप मैग्नेट। रिंग टाइप सर्कुलर है, हाथों में पहनते हैं ना रिंग, ये निकाला डाला, ठीक है। देखिए ये जो रिंग टाइप का है, इसको नाम लिख देती हूँ मैं, रिंग टाइप मैग्नेट। तो इसका जो रहेगा, अब मैडम ने बोला रिंग टाइप मैग्नेट तो बन गया, अब इसका पोल कहाँ रहेगा भाई? पोल मतलब समझते हो ना, पोल मतलब कि जहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल रहता है, और पोल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे होता है पूरे मैग्नेट में। आपका जितना यहाँ पे नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा पोल में रहता है। ये चीज़ मैं आगे आप लोगों को बताने वाली थी, बट मैंने बता दिया, वापस उसको हम लोग रिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो रिंग टाइप जो होता है, इसमें जो इसका फर्स्ट, जैसे मैंने बोला ना सिक्के के दो पहलू, जो फर्स्ट रहता है वो कहलाता है साउथ, मोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ। तो इस तरीके से ये जो रहता है रिंग टाइप उसका होता है। लास्ट है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो होता है वो सिलेंडर शेप में रहता है, सर्कुलर, ऐसा हाफ सर्कुलर, सिलेंड्रिकल शेप, सर्कुलर नहीं बोल सकते, सिलेंड्रिकल अलग ही शेप है। तो उसमें भी आपका ये नॉर्थ और ये आपका साउथ पोल, ये भी दोनों उसी तरीके से वर्क करते हैं। ज़्यादातर हम बार मैग्नेट, हॉर्स शू और रिंग टाइप के मेथड का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई। इसके बाद हम बात करेंगे उसके टर्म्स की, उसके प्रॉपर्टीज़ की, ओके ओके। तो हम लोग अब बात करते हैं जो इसके गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि इसके टर्म्स क्या हो सकते हैं, इसके गुण प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है किसकी? चुंबक की। तो सबसे फर्स्ट है मैग्नेटिक टर्म। मैग्नेटिक टर्म्स इसके क्या होंगे? तो सबसे फर्स्ट उसमें आता है उसके गुण, प्रॉपर्टी क्या होगी। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि चुंबक की प्रॉपर्टी क्या होती है?
अट्रैक्ट करने की। किसको? स्टील को। लेकिन अगर मैं किसी चुंबक को, जैसे समझ लीजिए ये एक चुंबक है, इसमें मैंने रस्सी बांधी और रस्सी बांध के मैंने यहाँ पे इसको लटका दिया, ठीक है, लटका दिया, तो उससे इसमें क्या गुण आएगा? तो उससे इसमें ये गुण आएगा कि वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही अट्रैक्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई स्टील या कोई धातु रख दूँ या मैं यहाँ पे साउथ पोल रख दूँ तो वो क्या करेगा? इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मैं यहाँ रख दूँ तो वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मैग्नेट को किसी भी एंगल में अगर मैं उसको स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से छोड़ देती हूँ, लटका देती हूँ, तो वो उधर ही अट्रैक्ट होगा जिधर उसके अट्रैक्टिव पोल्स होंगे। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ, और अगर वहाँ पे कोई धातु होगा तो वो उस धातु की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर बात समझ आई? इसके बाद बात करते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। ये उसके दूसरे गुण है, चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक फील्ड रेज बोलते हैं हम लोग इसको, फोर्स रेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये बार मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, पूरे आपके जो मैग्नेटिक रे होते हैं वो पूरा इस तरीके से वर्क करते हैं। क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मैग्नेट होता है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ क्या करता है, अपने चुंबकीय रेखाओं को उसकी तरफ क्या करता है, वो भेजता है, और उसी की वजह से इनके पूरे एरिया में क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक वे या मैग्नेटिक रे का पूरा एक समूह बन जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो रे है वो जा रहा है, ये नॉर्थ की साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ से साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ना कि नॉर्थ नॉर्थ को ही अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से इसमें क्या होता है, कभी भी ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने कोई धातु रखा हुआ है, कोई चुंबक है, ठीक है, अगर मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र करा, ठीक है, तो यहाँ पे और करूँ तो ये एक दूसरे को काटनी चाहिए, बट ये काट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी काम कर रहा है ना। नॉर्थ से साउथ की तरफ भले ये रेखाएं जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे को काट क्यों नहीं रही, क्योंकि नॉर्थ से जो साउथ की तरफ रेखाएं जा रही है, ये वाली जो रेखा है वो भी नॉर्थ की लाइन है, ये भी नॉर्थ की, ये भी नॉर्थ, तो नॉर्थ से जब वो साउथ में जाती है तब वो क्या करती है, एक दूसरे को मिलती है, लेकिन काटती नहीं है। ये बात याद रखिएगा। अगर कभी पूछा क्वेश्चन में कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं वो समान प्रकृति की होती हैं, वो सेम होमोजीनियस प्रॉपर्टी की पाई जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो नॉर्थ वाली लाइन जाएगी, और जितनी भी नॉर्थ लाइनें होती हैं वो सेम प्रकृति की हैं, समान प्रकृति की, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं काटती। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं चुंबक को दो भाग में तोड़ देती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ साउथ पोल है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित, ठीक है, कर्षित। और आपका जो अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, ये साउथ रहने दो, ये नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्टिव। समझ आया बात? ओके। अब इसके बाद है थर्ड, इसके गुण है पोल। पोल में क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया ये आपका जो मैग्नेट है इसमें एक साइड है नॉर्थ पोल, एक साइड है साउथ पोल, तो जितना भी मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो किस में रहेगी, इन पोल्स में रहेगी। कोई भी अगर चुंबक जो है, अगर कोई भी मैग्नेट मैं लाती हूँ अट्रैक्ट करेगा तो वो इसके सेंटर पॉइंट को उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना कि नॉर्थ और उसके साउथ पोल को करेगा, मतलब जितना उसके किनारों में अट्रैक्शन होगा उतना उसके सेंटर में अट्रैक्शन नहीं होता। ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये क्यों नहीं होता वो मैं आगे बताऊंगी, बस ये याद रखिएगा कि कभी भी जितना भी अट्रैक्शन होता है वो हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल में होता है, कभी भी सेंटर में नहीं होता, याद रखिएगा। जो भी चुंबक आएगा वो इसमें चिपकेगा, इसमें चिपकेगा, बीच में नहीं चिपकता, और चिपकेगा
तो वो बहुत ही कम अमाउंट में वो तुरंत निकल जाता है, वो उसका वजह मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, इसको हम MA से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये आपका बार मैग्नेट है, इसमें बीच से अगर कोई क्रॉस सेक्शन इमेजिनरी लाइन गुजरती है तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। जैसे कि इसका डेफिनेशन अगर लिख सको तो किसी चुंबक के लंबवत हॉरिजॉन्टल एक्सिस से गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल किसी भी चुंबक के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली इमेजिनरी लाइन को हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ये क्या होता है, ये जैसे कि आपका बार है, बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में अब उसके सेंटर लाइन, मतलब कि ये बार मैग्नेट है तो यहाँ पर से कोई लाइन गुजरेगा, ठीक है, सेंटर लाइन यहाँ से गुजर रहा है। अब सेंटर लाइन में जैसे कि मैंने बोला जितनी भी स्ट्रेंथ रहती है वो किस में रहती है, पोल्स में रहती है, नॉर्थ टू साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट किससे अट्रैक्ट होगा, इसी वाले पॉइंट से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी धातु को लाके यहाँ पे रख दिया, किसमें, उसके सेंटर लाइन में, तो सेंटर लाइन में क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन, मतलब न्यूट्रल, उसका मान हो जाएगा 0, वो चुंबक उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। समझ आया आप जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। कोई भी न्यूट्रल एक्सिस है उसमें कोई भी धातु तभी अट्रैक्ट होगी जब वो नॉर्थ और साउथ पोल के करीब होगी। अगर हम उसको सेंटर लाइन पे लाते हैं तो सेंटर लाइन के पास एक न्यूट्रल लाइन होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, इसलिए उसका मान क्या हो जाता है, 0। समझ आया। इसके बाद लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ है, इसके बारे में बता देती हूँ। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय घनत्व फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली लाइन की कुल संख्या को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। कैसे, जैसे कि ये आपका मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ पोल, इसमें अब पूरे आपके मैग्नेटिक रेज जा रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी रेखाएं। तो अब उसको अगर मैं इस तरीके से मैं काउंट करूं कि कितनी रेखाएं जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। सिंपल सा काम है, ये मेरा मैग्नेट है, यहाँ पर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जितनी रेखाएं जा रही है मुझे उसको काउंट करना है। तो जितनी रेखाएं जा रही हैं, जितनी लाइन जा रही है, उनकी कुल संख्या कहलाती है क्या, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से, ठीक है। उसका क्या बोलते हैं, मात्रक, ठीक है, सॉरी प्रतीक, प्रतीक जो है वो फाई है, उसको हम साइन, उसका जो साइन कन्वेंशनल रहता है वो फाई रहता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक एक्सिस या अक्ष से किसी एक पोल से गुजरने वाली जो लाइन होती है उन सब की संख्या को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। अब इसका मात्रक जो है वो पूछा जाता है पेपर में, तो इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है वेबर। CGS मात्रक होता है मैक्सवेल। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं, तो होता है 1 वेबर इज इक्वल टू 10 का पावर 8 मैक्सवेल। मैक्सवेल जब बहुत बड़ी हमको कोई लाइन को या बहुत ज़्यादा कुल संख्या हमको जोड़ना है तो हम मैक्सवेल लेंगे, और किसी छोटी लाइन के बारे में, किसी छोटे एरिया के बारे में हमको देखना है तो हम वेबर लेंगे। इसको अपोजिट भी कर सकते हो आप लोग, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर -8 वेबर, ठीक है। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कुल संख्या को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जितनी भी लाइन जाएंगी उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं फाई से, जिसका SI मात्रक होता है वेबर, CGS मात्रक होता है मैक्सवेल। और अगर दोनों में रिलेशन देखना हो तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 का पावर 8 मैक्सवेल होता है। ये सब नोट करके रखिएगा, ये सब पूछते हैं क्वेश्चंस में। जितने बता रही हूँ बहुत शॉर्ट टर्म्स बता रही हूँ, और ये शॉर्ट टर्म्स ही आपको काम आएंगे, क्योंकि डीपली आप पढ़ोगे तो आपको बहुत वास्ट पड़ेगा और आप लोगों को नॉलेजेबल चीज़ें पढ़नी है, एक्स्ट्रा फालतू मटेरियल्स नहीं पढ़ना है,
ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैग्नेटिक घनत्व फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक घनत्व फ्लक्स इसी से सिमिलैरिटी होता है, तो इसके बारे में मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। इसका होता है किसी इकाई क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली चुंबकीय रेखाओं को हम चुंबकीय घनत्व फ्लक्स कहते हैं। किसी इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाएं, जैसे कि इसी डायग्राम को देख लीजिए, इसमें से बहुत सारी रेखाएं जा रही, तो हमको कोई इकाई यूनिट एरिया लेना है, तो कोई इकाई यूनिट एरिया ले लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय घनत्व फ्लक्स कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी से डिनोट करते हैं इसको, बी इज इक्वल टू फाई अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग इकाई एरिया ले रहे हैं, क्षेत्रफल ले रहे हैं, कितने क्षेत्रफल में वो रेखाएं जा रही है। यहाँ पे हमने क्या लिया, कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं घनत्व में कितने एरिया में वो रेखाएं गुजर रही हैं, तो B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। फाई क्या शो करता है, लाइनों को, और ए क्या शो करता है, क्षेत्रफल एरिया को। तो फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ला बोलते हैं। तो इसका एक यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा मैग्नेटिक घनत्व फ्लक्स का टेस्ला। और जब अगर हम इसका CGS पढ़ना चाहें तो CGS होता है मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम गॉस भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर बोलता है कि पूरी लाइन को आपको काउंट करना है, कुल संख्या लाइन की, तो वो चुंबकीय फ्लक्स है। कितने एरिया में हो रहा है, तो वो होगा आपका मैग्नेटिक घनत्व फ्लक्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई इसमें से डाउट आपको निकलता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी ये आप लोग पढ़िए, आप लोग एक बार बना के देखिए, आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।